चंदनपुर नामक गांव में एक मोती नाम का किसान रहता था जो बहुत ही दयालु था। मोती की घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। मोती की एक बेटी थी जो विवाह लायक हो गई थी। मोती इसी बात से परेशान रहता था। वह जब घर की ओर चलता है तो सोचता है क्यों ना अपनी बेटी की शादी अब कर दी जाए। मोती जैसे घर के करीब पहुंचता है अपनी बेटी और अपनी वाइफ को देखता है। मोती आकर वहां पे खड़ा हो जाता है। जैसे मोती वहां पे खड़ा होता है वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी को देखने लगता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना अपनी बेटी का शादी कर दी जाए। अब हमारी बेटी शादी लायक हो गई है, इसकी शादी किसी अच्छे घराने में कर देंगे जिससे हमारी बेटी बहुत खुश रहे। सीमा यह सब सुन रही थी। मोती अपनी पत्नी को सब कुछ बता रहा था। तभी सीमा वहाँ से शर्मा के चल देती है क्योंकि वह शादी का नाम सुनती है। शादी का नाम सुनते ही सीमा शर्मा जाती है। तभी मोती की वाइफ कहती है कि हमारे पास अभी शादी के लिए कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते हो हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है। हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे, क्योंकि आजकल लड़के वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं। हमारी इस बेटी की शादी कैसे होगी। तभी मोती कहता है तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। अब हम खेती बाड़ी किया करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे ताकि हम अपनी बेटी की अच्छी जगह शादी कर सकूँ। हम अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। लोग देखेंगे कि हमारी बेटी की शादी कैसी हुई। यह कहकर मोती अपने खेत की ओर जाने लगता है। मोती की पत्नी यह सब सोच रही थी कि ये कैसे होगा। जैसे मोती खेत के किनारे पहुंचता है तो सोचता है कि मैं खूब ज़्यादा मेहनत करूंगी ताकि अपने बेटे की शादी बहुत अच्छे से कर सकूं। जैसे ही मोती अपने खेत के पास जाता है, देखता है कि इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है। मोती इस बार अपने खेत में मिर्च की खेती उगाई थी। इस बार मोती की खेती बहुत ही अच्छी होती है। मोती सोचता है कि इस बार अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, इससे हमारा खर्च अच्छे से निपट जाएगा। मोती अपनी खेती को बेचकर उसकी शादी करेगा। मोती यह खबर सुनाने के लिए वहाँ से निकल देता है और जैसे ही मोती अपने घर पर पहुँचता है तुरंत खुशी से फूला नहीं समाता है। मोती अपने घर के करीब पहुँच जाता है। जैसे ही मोती अंदर पहुँचता है उसकी पत्नी बैठी थी। यह देखकर मोती को बहुत ही खुशी होती है और मोती वहाँ पर जाकर तुरंत अपनी पत्नी से कहने लगता है कि हमारी खेती अब की से बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, बहुत ज़्यादा मिर्च निकलेगी जिसे मैं बाज़ार में बेचकर अच्छे से उसकी शादी करूँगा। इस बार भगवान ने मेरी बहुत अच्छे से सुनी क्योंकि हर बार हमारी फसल बेकार जाती थी। उधर सीमा अपनी बचपन की सहेली मीनू के साथ चलती है। मीनू को बहुत दिन बाद आए देखकर बस सीमा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि मीनू की शादी हो चुकी थी। सीमा मीनू के साथ चलती है और चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। जैसे ही सीमा नदी के किनारे पहुंचती है एक बरगद का पेड़ था वहां पे आकर खड़ी हो जाती है और सीमा मीनू से कहती है कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय करने को कहा है, लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ही गरीब हैं। मैं नहीं चाहती कि पिताजी किसी से पैसा उधार लें और मेरी शादी करें। वैसे भी मेरे माता पिता बहुत ही गरीबी से जूझ रहे हैं और मेरी शादी कर देंगे तो उन पर कर्ज हो जाएगा। जैसे मीनू कहती है कि तू चिंता मत कर, भगवान तेरे पिता की जरूर सुनेंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं तेरी शादी अच्छे से हो जाए, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। सीमा यह बात सुनती है। मीनू कहती है कि तेरे पिताजी तेरे भविष्य के बारे में सोचते हैं और सोचते तेरी अच्छी से शादी कर दें। तभी मीनू और सीमा नदी किनारे जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई दिया। मीनू कहती है कि ये नदी के किनारे कौन पड़ा है, लेकिन सीमा उसे देख रही थी। मीनू कहती है तू जा जल्दी से जाकर देख ये आदमी कौन है, शायद यह किसी दूसरी जगह से बहकर नदी के किनारे आ गया है। जैसे ही सीमा आदमी के पास जाने लगती है और देखती है कि वो तो बेहोश पड़ा है। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। सीमा उस आदमी को बराबर जवाब देती है लेकिन उस आदमी को कोई भी आवाज़ नहीं आती क्योंकि वो आदमी तो बेहोश पड़ा था। मीनू भी उसे देखती है। सीमा बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है। आदमी बिल्कुल मर चुका था। सीमा उस लड़के की सांसें चेक कर रही थी तो सीमा को एहसास हुआ कि वो लड़का तो जिंदा है। सीमा बेर बेर उसकी सांसें चेक करती और ऊपर उठती फिर सांसें चेक करती। सीमा को लग रहा था कि वो लड़का जिंदा है। अचानक लड़का उठ जाता है तो सीमा पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन लड़का लड़की को ऐसे देख रहा था जैसे लड़की को पहली बार देखा हो। सीमा बोल रही थी लेकिन लड़का चुपचाप खड़ा था। तभी वो लड़का कहने लगता है कि मेरा नाम श्यामू है और मैं एक जमींदार का लड़का हूँ। मेरा खेत नदी किनारे था जो मैं टहलने आया था। अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गया। मैं वहाँ पे गिर गया, मैं बहुत काफ़ी देर तक बेहोश पड़ा रहा, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम कहाँ की रहने वाली हो और यहाँ क्या कर रही हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? यदि मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन सीमा अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। वो जहाँ उसके माता पिता शादी करना चाहते थे वहीं शादी करना चाहती थी। सीमा चुपचाप सुनती रही। फिर श्यामू से कहती है कि मेरे माता पिता से बात करो। यदि मेरे माता पिता तुम्हें पसंद कर लेते हैं तभी मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे माता पिता इतने गरीब हैं और तुम जमींदार की लड़की हो। हमारी तुम्हारी शादी कैसे होगी। फिर अचानक सीमा वहाँ से जाने लगती है। बिना किसी जवाब दिए लड़का चुपचाप बेचारा वहाँ खड़ा रहता है। फिर लड़के के मन में आता है कि क्यों ना सीमा के घर जाया जाए और वहाँ सीमा के माता पिता से बात करी जाए, हो सकता है हमारी सीमा से शादी हो जाए। इधर सीमा अपनी सहेली के साथ घर वापस जा रही थी। उधर उधर मोती अपने खेत पे पहुंच जाता है और देखता है कि इतनी मस्त खेती है। मोती यह देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। मोती चलते चलते एक जगह पे रुकता है और मन ही मन में कहने लगता है कि इतनी अच्छी हमारी खेती हुई है, अब तो मैं अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे घराने में करूँगा। मोती यह सोचकर बहुत ही खुश होता है कि इतनी अच्छी फसल उसकी कभी नहीं हुई थी। मोती फिर उसी कारण अपने घर पे भागने लगता है और यह खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाने जाता है। जैसे ही मोती अपने घर पे पहुंचता है, उससे पहले सीमा ने अपनी माता को सब कुछ बता दिया था। कि उसने कहा कि मुझे एक लड़का मिला था जो मुझे बहुत ही पसंद करने लगा है, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। अगर तुम और पिताजी उसे पसंद करते हो तो मैं उससे शादी कर लूँगी। तभी उसके पिताजी आ जाते हैं। पिताजी आते हैं और अपनी पत्नी पे कहने लगते हैं कि इस बार हमारी खेती बहुत अच्छी हुई है, अब हम अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। किसी अच्छे घराने में रिश्ता ढूंढकर सीमा बिटिया की शादी कर देंगे। किसी अच्छे घराने में जाकर सीमा बिटिया के लिए रिश्ता ढूंढ आएंगे। अब मेरी बेटी परेशान नहीं रहेगी। किसी अच्छे घर में जाकर सीमा बिटिया के लिए रिश्ता ढूंढाऊंगा। लेकिन सीमा की माँ को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। बात तुरंत कहने लगती है कि मेरी सीमा बिटिया के लिए मैंने एक रिश्ता ढूंढ रखा है जो जमींदार का लड़का है और बहुत ही अच्छा है। तुम चाहो तो उसे हम अपने घर बुला लें, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए। ये तुम्हें पसंद आ जाए तो उसके साथ हम अपनी सीमा बिटिया की शादी कर देंगे। सभी लोग बतला ही रहे थे, तभी अचानक श्यामू अपने पिताजी को लेकर सीमा के घर पहुंच जाता है। तभी श्यामू के पिताजी सीमा के पिताजी से कहते हैं कि तुम अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बिटिया अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी सीमा के पिताजी कहते हैं कि तुम ठहरे मुनीम और मैं ठहरा गरीब किसान, तुम्हारी हमारी जो कैसे रिश्तेदारी हो सकती है। मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, तुम बहुत ज़्यादा दहेज मांगोगे, मैं दहेज कहाँ से दे पाऊँगा। मैं बहुत ही गरीब हूँ, मजदूरी करता हूँ, दिहाड़ी करता हूँ, तब मैं अपने घर का पेट पालता हूँ। तभी श्यामू के पिताजी कहते हैं कि मुझे दहेज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ सीमा बिटिया चाहिए जो मुझे बहू के रूप में नहीं बेटी के रूप में चाहिए। यह सुनकर सीमा के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और श्यामू के पिताजी से हाथ मिला लेते हैं। इससे दोनों की शादी तय हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।